वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्बिन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 8 जून और मैं लेके तैयार हूं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? यह डे मनाया जाता है 8 जून को। जर्मनी ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने सर्वप्रथम ईयर 2000 में यह डे मनाया था। इस डे का जो उद्देश्य है वह ब्रेन ट्यूमर के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। बात की जाए ट्यूमर की तो यह कोशिका एवं ऊतकों की एक गांठ होती है जो अनियंत्रित वृद्धि करती है। अगर यह ट्यूमर हमारे दिमाग में विकसित होता है तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं एवं एक समय के बाद ब्रेन ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेता है। इसके उपचार कीमियोथेरेपी एवं क्रेनियोटोमी सर्जरी द्वारा किए जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वह क्या थे? अनिल सूरी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे एवं यह इनकी फिल्म कर्मयोगी जिसके जो लीड एक्टर एवं एक्ट्रेस थे वह थे राजेश खन्ना एवं रेखा। इस फिल्म ने इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई एवं 1991 में राजेश खन्ना, फरहानाज जितेंद्र अभिनीत फिल्म बेगुनाह का निर्देशन भी इन्होंने किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यह देश है रोमानिया। बात की जाए रोमानिया के बारे में तो यह स्थिति है रोमानिया की वर्ल्ड मैप पर। यह यूरोप का एक देश है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं क्लाउस लोहानिन एवं इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब रिवर रोमानिया में अपना डेल्टा बनाती है। डेन्यूब रिवर 10 देशों में प्रवाहित होती है। इसके अलावा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वह है बोल्गा रिवर। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फूड फॉरेस्ट योजना लागू की है? यह राज्य है केरल। यह केरल राज्य की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यह रेड कलर में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर केरला ने अपना पहला फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की परियोजना महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के सहयोग में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका जो लक्ष्य है वह यह है अतापाड़ी में 192 आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। बात की जाए केरल के बारे में, इसके जो सीएम हैं वह है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद एवं इसकी जो राजधानी है वह है तिरुवनंतपुरम। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने थैंक मॉम योजना की शुरुआत की है? यह राज्य है मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश की स्थिति है इंडिया के मैप पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लांटेशन ड्राइव थैंक्स मॉम मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम की तख्ती के साथ एक प्लांट लगाया जाएगा एवं उसके बाद हर एक कर्मचारी उस प्लांट को अपनी एज अ मॉम उस प्लांट को ट्रीट करेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वह है थैंक्स मॉम। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो यह बैंक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। ये ऐप कई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का इस्तेमाल करता है जो कि वस्तु सेवा कर जीएसटी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, आयात निर्यात कोड और आधार जैसे अधिकृत सरकारी प्लेटफॉर्मों से केवाईसी दस्तावेज के सुरक्षित सत्यापन को सक्षम बनाता है। बात की जाए इंडसइंड बैंक के बारे में तो इस बैंक के प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ हैं सुमंत कथपालिया एवं अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में एवं इसकी टैगलाइन है बी मेक यू यू फील रिचर। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं किसे दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड डीएलएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है राजीव सिंह। राजीव सिंह जगह लेंगे कुशलपाल सिंह जी की। ये कुशलपाल सिंह जी जो हैं वह 1 अक्टूबर 1995 से डीएलएफ के अध्यक्ष थे एवं यह अब अवकाश प्राप्त चेयरमैन के रूप में रहेंगे। डीएलएफ के अवकाश प्राप्त चेयरमैन के रूप में। बात की जाए डीएलएफ के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में।
इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ही में किसे एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया मानुषी चिल्लर जी को। यह हरियाणा की हैं एवं 2017 में मिस वर्ल्ड विनर रह चुकी हैं। यह मुख्यतः महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। यह रोहित शर्मा, रणवीर सिंह, हिमा दास और 20 से अधिक अन्य एथलीट सहित एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर में शामिल हो चुकी हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निर्देशक का निधन हो गया? तो यह है प्रीतम सिंह। मैनेजमेंट गुरु प्रीतम सिंह जी पद्मश्री से सम्मानित थे। उन्होंने कई कंपनियों में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्रों का लेखन भी किया और उन्हें भारत व विदेश में प्रबंध शिक्षा का अग्रणी माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की है? तो यह बैंक है HDFC बैंक। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक लॉकडाउन में ढील के बाद मर्चेंट्स, वेतनभोगी व स्वरोजगार ग्राहकों को ऑफर देगा। इसके तहत बड़े उपकरण खरीदने के लिए बैंक नो कॉस्ट EMI व नो डाउन पेमेंट जैसी सुविधाएं देगा। साथ ही कुछ ब्रांड्स एवं कैशबैक भी इसमें दिए जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है रमेश पोखरियाल निशंक। यह हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। यह एक इंफॉर्मेशन बुकलेट है और जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT व यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO की दिल्ली शाखा ने तैयार किया है। इस बुकलेट में इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान क्या करें एवं क्या न करें यह बताया गया है। यह सुरक्षित इंटरनेट चलाने में मदद करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। यह कर्नाटक की स्थिति है एवं यह जो ऐप है यह वास्तविक समय और बेंगलोर में बारिश, बाढ़, भूकंप, तूफान के अलर्ट का पूर्वानुमान करेगा एवं इस ऐप को कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वह है बेंगलुरु। इसके जो CM है वह है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।